हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। विद्या भारती पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल इटावा भोजी की ऑनलाइन जो यूट्यूब क्लासें हैं उनमें आपका बहुत बहुत स्वागत है। 10th क्लास के लिए जो गणित विषय है उसके अंदर आपको बोर्ड पैटर्न के अनुसार क्वेश्चन सोल्व करवा रहे थे और लगभग बहुत सारे क्वेश्चन बोर्ड पैटर्न के अनुसार मैंने सोल्व करवा भी दिए पिछले वीडियो के अंदर। आज आपके लिए वैदिक गणित के बारे में बताते हैं कि कुछ छात्रों की मांग थी कि वैदिक गणित के भी कुछ सूत्र समझाए जाए, बताए जाएं। तो आज आपके लिए वैदिक गणित का जो चैप्टर है वो हम थोड़ा क्लियर कराने की कोशिश करेंगे। देखो, वैदिक गणित का उपयोग गणितीय जो समस्याएं हैं उनको सरल करने के लिए काम में लिया जाता है। जोड़ है, गुणा है, बाकी है, भाग है, वर्ग है, वर्गमूल है, घन है, घनफल है, इनको सरलतम रूप से कैसे किया जाए, यही उद्देश्य है वैदिक गणित का। लेकिन कुछ विद्यार्थी वैदिक गणित को साइकोलॉजी के रूप में कठिन मान लेते हैं कि ये तो कठिन है परेशान करने के लिए। तो ऐसा कुछ नहीं है। वैदिक गणित बहुत ही आसान है और आपकी समस्याओं को सॉल्व करने के लिए बहुत ही उपयोगी भी है। हम बड़े बड़े गुणा, भाग, जोड़, बाकी ये बिना समय खर्च किए वैदिक गणित की सहायता से आसानी से कर सकते हैं। तो आप अपनी जो साइकोलॉजी है, थिंकिंग है, उसको आप बदलोगे और ये सोचोगे कि वैदिक गणित बहुत ही सरल है और हमारे लिए बहुत ही उपयोगी है। तो आज आपके लिए जो वैदिक गणित है, वैदिक मैथमेटिक्स, उसके कुछ सूत्र बताते हैं। जोड़ के लिए, बाकी के लिए, भाग, गुणा, इनमें वैदिक गणित का उपयोग है गणितीय समस्याओं को बहुत ही सरल और आसान बनाना। देखो, वैदिक गणित के अंदर ज़्यादातर आपके कोर्स में जो टॉपिक है वो है जोड़, बाकी, गुणा, भाग, आगे वर्ग, वर्गमूल, ऐसे ही घनफल और घनमूल और कुछ समीकरण वाले क्वेश्चनों को भी, गणितीय जो समस्याएं हैं समीकरणों वाली, उनको भी हल किया जा सकता है कुछ विशेष नियमों का ध्यान रख के। तो देखो, जोड़, बाकी, गुणा, भाग में हम जोड़ कैसे करें। आपके लिए जोड़ वैसे भी बहुत आसान है। आप गणित के जो सामान्य तरीके हैं जोड़ने के, उनसे भी जोड़ सकते हो। लेकिन फिर भी मैं एक आधा क्वेश्चन आपको बता देता हूं कि जोड़ कैसे करते हैं। देखो, ये जोड़ बताता हूं आपको। पहले कोई सी भी संख्या ले लेता हूं मैं, जैसे देखो, अगर दो संख्याएं हों उसको जोड़ना तो वैसे ही आसान होता है, आप आराम से जोड़ लेते हो। लेकिन अगर संख्याओं की जो संख्या है वो ज़्यादा हो तो उन संख्याओं को हम वैदिक गणित से बहुत ही आसानी से जोड़ सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर एक क्वेश्चन ले लेता हूँ मन से, कैसे भी बनाकर। ऐसे कुछ संख्याएं मैं लिख लेता हूँ। और यहाँ पर ऐसे लाइन खींच देता हूँ। देखो, इसको आप सामान्य गणित से भी जोड़ सकते हो और वैदिक गणित से भी जोड़ सकते हो। लेकिन वैदिक गणित से अगर आप जोड़ोगे तो थोड़ा सरल काम हो जाएगा, जल्दी काम हो जाएगा, आपके समय की बचत हो जाएगी। सबसे पहले हम वैदिक गणित में जोड़ेंगे तो इधर से जोड़ना प्रारंभ करेंगे। अब वैदिक गणित के जो जोड़ के लिए आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है। एक तो एकाधिक चिन्ह, ये क्या होता है? एकाधिक चिन्ह। और एक है शून्यात संख्या। ये शून्य वाली संख्या क्या होती है? एकाधिक चिन्ह बहुत ही नॉर्मल पॉइंट है। किसी अंक के ऊपर, गणित के किसी अंक के ऊपर एक ऐसे डॉट बिंदु लगा दिया जाए तो उस संख्या का मान एक अधिक हो जाता है। नाम से स्पष्ट है, एक अधिक बनाने वाला चिन्ह, अर्थात एक डॉट बिंदु जो किसी संख्या के जस्ट ऊपर अगर दिखा दिया जाए लगाकर तो वो संख्या अपने आप में एक बढ़ जाती है। जैसे मैं यहाँ पर
2 के ऊपर ऐसे एक डॉट बिंदु लगा दूं तो इस डॉट बिंदु का मतलब है 1, अर्थात इस 2 का मान 1 बढ़ गया। अब ये वैदिक गणित के अंदर 2 नहीं है, ये वैदिक गणित के अंदर 3 कहलाएगा, अर्थात ये 3 ही है वैदिक गणित के अंदर। ऐसे जैसे 5 के ऊपर मैं ऐसे डॉट बिंदु लगा दूं एक, तो ये है 6, अर्थात 5 का मान 1 अधिक हो गया, इसलिए इसको एकाधिक चिन्ह कहा जाता है, अर्थात संख्या के मान को 1 बढ़ाने वाला चिन्ह एकाधिक चिन्ह। तो वैदिक गणित के अंदर आपको ध्यान रखना है, ऐसे एक डॉट बिंदु लगाने से उसका मान 1 बढ़ जाता है। कब किस स्थिति में लगाएंगे वो आपको यहाँ पर बता दूंगा। दूसरा है शून्यात संख्या। शून्यात संख्या मतलब जैसे 10 है, 20 है, 30 है, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, इस प्रकार से 1000, 10,000, लाख, इनके अंदर जो इकाई का अंक है वो 0 है। तो इकाई के अंक वाली संख्या अगर 0 है तो उस संख्या को हम शून्यात संख्या बोलते हैं। और शून्य वाली संख्याओं को जोड़ना सभी के लिए बहुत आसान होता है। जैसे मैं आपसे ऐसे कहूं कि 10 और 10 कितना होता है, तो आपके लिए बहुत ही आसान है, आप बिना दिमाग की कोशिश किए तुरंत ही बता दोगे कि 10 और 10 20 होता है। जैसे आपसे ये कहा जाए कि 100 और 17 कितना होता है, तो आप आराम से बता दोगे कि 117 होता है। इस पर दिमाग पे ज़्यादा जोर देने की आवश्यकता नहीं पड़ती। लेकिन कुछ जोड़ ऐसे होते हैं जिनमें शून्य वाली संख्या नहीं होती, तो कुछ समय के लिए हमें दिमाग को थोड़ा लगाना पड़ता है, कुल मिला के थोड़ा समय लेना पड़ता है और फिर वो जोड़ करते हैं हम। जैसे मैं आपसे कहूँ कि 17 और 12 कितना होता है, तो 17 और 12 के लिए आपको थोड़ा सा दिमाग को जोर देना पड़ेगा, दिमाग से सोचना पड़ेगा। लेकिन अगर मैं ये कह दूं कि 20 और 9 कितना होता है, तो आप बिना कुछ सोचे तुरंत ही बता दोगे कि 29 होता है। अगर आपसे मैं कहूं कि 17 और 12 कितना होता है, तो कुछ समय के लिए आपको दिमाग को जोर देना पड़ेगा। लेकिन अगर ये कह दिया जाए कि 20 और 9 कितना होता है, तो ये होता है 29। क्यों? क्योंकि 20 और 9 के अंदर ये जो 20 है वो शून्यात संख्या है, और शून्यात संख्या में किसी भी संख्या का जोड़ना बहुत ही आसान हो जाता है। इसलिए हम वैदिक गणित के अंदर भी जब कुछ संख्याओं को जोड़ेंगे तो जोड़ने वाली संख्याओं में से किसी एक संख्या को हम शून्यात संख्या बना लेंगे। अब ये शून्यात संख्या कैसे बनाएं? जैसे मैंने अभी बताया कि 17 और 12 कितना होता है, तो 17 और 12 के लिए हम क्या करेंगे, जो 12 है उसमें से हम चाहें तो 2 निकाल सकते हैं, अर्थात उसको तो 10 बना लेंगे, और वो 2 है वो 17 के अंदर मिला देंगे तुरंत ही, तो वो जाएगा 19। और 19 और 10 को जोड़ना भी बहुत आसान है, 29। अगर आप ऐसा न करो, जो 19 है, 17 है, उस 17 के अंदर आप 3 जोड़ दो, उसको 20 बना लो, अर्थात 0 वाली संख्या बना लो, तो वो 20 हो जाएगा। लेकिन वो 3 जोड़ा है वो निकालोगे किससे? जो आपका 12 था उससे। तो 12 में 3 कम कर दो, 17 को जोड़ दो, 17 में जोड़ दो, 17 20 हो जाएगा और 12 हो जाएगा 9, और 20 और 9 को जोड़ना बहुत ही आसान हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम शून्य संख्या बना लेते हैं। इसी प्रकार से 100 के ऊपर भी आसपास ऐसे ही करते हैं। जैसे आपसे कहा जाए कि 100 और 17 कितना होता है, तो बहुत ही आसान है, 117 होता है। लेकिन आपसे सिखा जाए कि 95 और 22 कितना होता है, तो 95 और 22 को अगर जोड़ना हो तो थोड़ा सा दिमाग पर प्रेशर देना पड़ता है, और ऐसे अगर ज़्यादा ही जोड़ करें तो फिर दिमाग में थकावट भी आती है। लेकिन 0 वाली संख्याओं को, शून्य संख्याओं को जोड़ने से दिमाग इतना थकता भी नहीं है, और आपका काम जो जोड़ का है वो बहुत ही आसानी से भी हो जाता है। तो 95 और अगर आपको 17 जोड़ना हो तो थोड़ा दिमाग में मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन मैं आपसे ऐसे कह दूं कि 100 और 12 कितना होता है, तो बहुत ही आसान है, 112 होता है। अब देखो बात वही है, जोड़ वही है, 95 और चाहे 17 कह दो और चाहे 100 और 12 कह दो। मैंने क्या किया, 95 में 5 मिलाकर 100 कर लिया, लेकिन वो 5 मिलाया वो लाए कहां से, वो 17 में से कम कर लिया, अर्थात 17 को बना लिया 12। तो 12 और फिर 100 जोड़ना बहुत ही आसान है। तो इस प्रकार से आप जब भी कोई संख्याओं को जोड़ो तो उन दोनों संख्याओं में से किसी एक संख्या को आप शून्य वाली संख्या बना लिया करो, जिससे आपका जोड़ थोड़ा सरल भी हो जाएगा, जल्दी से जोड़ हो जाएगा, और दिमाग की जो थकावट है वो भी बहुत कम होगी। तो इस प्रकार से हम इस जोड़ के अंदर भी एकाधिक चिन्ह और शून्य संख्या का प्रयोग करेंगे। देखो कैसे। सबसे पहले हम इधर से, आप गणित के अंदर जो राइट हैंड साइड है उस तरफ से हम जोड़ते आते हैं संख्याओं को, इधर से नहीं जोड़ते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। देखो 7 के अंदर 9 जोड़ना है, तो 7 और 9 वही बात, शून्य संख्या बना लो 9 को, अर्थात 7 और 9 10 और 6, 10 और 6 कितना हो गया, 16 हो गया।
तो आपको क्या करना है, 16 अर्थात 10 या 10 से ज्यादा जोड़ होते ही आप 10 को छोड़ दो। जैसे 10 ये 16 हुआ, 9 और 7, तो आप 10 को छोड़ दो और 10 के जो ऊपर वाला मान है उसको ही अगली संख्या के अंदर, अगले अंक के अंदर जोड़ दो। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि जैसे ही संख्याओं का योग 10 या 10 से ज्यादा होता है, 10 हो जाए या 10 से ज्यादा हो जाता है, तो आप 10 को तो छोड़ दोगे, 10 के ऊपर वाले मान को ही नीचे लेकर चलोगे। लेकिन जहां पर ये 10 योग हुआ है उससे जस्ट अगले अंक पर आपको एकाधिक चिन्ह लगाना है, बस ये ध्यान रखना है, जो बहुत ही आसान हो जाएगा। तो मैं एक बार इसको तुरंत करके बता देता हूं, फिर मैं इसको समझाता हूं, आप ध्यान देना किस प्रकार से मैं जोड़ कर रहा हूं। 7 और 9, 10 और 6, अर्थात 6 और 7, इसका मतलब 10 और 3, 13 का मतलब 3 और 2 5, सीधा ही लगा दो। यहां पर एकाधिक चिन्ह नहीं लगाया क्योंकि 10 या 10 से योग ज्यादा होता तब लगाता मैं। इधर देखो 6 और 1 7, सीधे सीधे जोड़ रहा हूं, 6 और 1 7, 7 और 6 इसका मतलब 10 और 3, इसका मतलब 3 और 9 अर्थात 10 और 2 अर्थात 12 का मतलब 2, ये दुआ नीचे लिख दो। यहां पर देखो 7 और 5 इसका मतलब 10 और 2 12 का मतलब हो गया 2 और 2 4 और 7 इसका मतलब 10 और 1 अर्थात 11 का मतलब 1, नीचे लिख दो आप इस प्रकार से। 5 और 10 15, सीधा ये शून्य संख्या है, तो 5 और 10 15 का मतलब 5 और 0 5 और 8 इसका मतलब 10 और 3 13 का मतलब 3, जिसको आप नीचे लिख दो। आगे देखो 4 और 8 इसका मतलब 10 और 2 अर्थात 12 का मतलब 2 और 8 10 का मतलब 0 और 4 ऐसे। 2 और 7 9 और 7 10 और 6 इसका मतलब 0 लगा के करेक्शन लगा रहे हैं तो 6 और 4 10 का मतलब 0, ये 0 लिख दो। अब इनको जोड़ दो, 1 और 1 2, तो ये इस प्रकार से आप आसानी से बहुत ही जल्दी से जोड़ कर सकते हो। अब मैं आपको इसको समझाता हूं कैसे जोड़ किया, ध्यान देना इधर। जैसे मैंने 7 और 9 को जोड़ा तो 10 और 6 कर लिया, 9 में 1 दे दिया, 7 में 1 निकाल लिया तो 10 और 6 हो गया, 16 हो गया। 16 का मतलब मैं 10 को छोड़ देता हूं तो 6 बचता है, उस 6 को आगे लेके चलूंगा। लेकिन जब भी ये 10 या 10 से ज्यादा योग होगा या अर्थात 10 को छोड़ूंगा तो जस्ट उससे अगले अंक पर आपको एकाधिक चिन्ह लगाना है, ये मत भूल जाना। और अगर आप 10 नहीं छोड़ते हो अर्थात योग 10 या 10 से ज्यादा हुआ ही नहीं है तो आप कुछ भी एकाधिक चिन्ह मत लगाओ, आगे जोड़ते जाओ। तो ये 10 और 6 16 का मतलब एकाधिक चिन्ह लगाया, 6 बचा। 6 में मैं 7 जोड़ूंगा, इसका मतलब 10 में 3 जोड़ूंगा अर्थात 7 में 3 मिला दिया 10 हो गया और 6 में 3 निकाल लिया तो ये कितना हो गया 13 हो गया। 13 का मतलब मैं यहां पर एकाधिक चिन्ह लगा देता हूं तो 3 ही बचता है, उस 3 को आगे लेकर चलूंगा, 2 में जोड़ूंगा तो 5 हो जाएगा। यहां पर एकाधिक चिन्ह नहीं लगाया, क्यों? क्योंकि योग 10 से ज्यादा हुआ ही नहीं था, ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए 6 और ये क्या है 1 है, क्योंकि 0 के ऊपर एकाधिक चिन्ह लगा दिया तो ये 1 हुआ। 6 और 1 7 हो गया, आगे एकाधिक चिन्ह नहीं लगाना है क्योंकि 10 या 10 से ज्यादा योग नहीं हुआ तो ये 7 और ये है 6, ये कितना है 6 क्योंकि एकाधिक चिन्ह लग रहा है, ये आपको ध्यान रखना है। 6 और 7 होता है 10 और 3 अर्थात 13 का मतलब यहां पर एकाधिक चिन्ह लगा दिया तो 10 को छोड़ दिया, 3 बचा, 3 को आगे लेकर चलता हूं, 9 में जोड़ता हूं। 3 और 9 अर्थात 10 और 2 कितना होता है 12 तो एकाधिक चिन्ह लगाया, ऊपर कितना बचा 10 के ऊपर 2 को नीचे उत्तर में सीधा लिख दिया। यहां पर देखिए 7 और 5 अर्थात 10 और 2 एकाधिक चिन्ह लगाया, इसका मतलब 2 बचा, 2 को आगे लेकर चलता हूं, 2 और 2 4, यहां पर नहीं लगाने का चिन्ह क्योंकि 10 या 10 से ज्यादा नहीं हुआ। 4 और 7 इसका मतलब 10 और 1 11 हो गया, 11 तो यहां पर एकाधिक चिन्ह लगा दिया अर्थात ऊपर बचा 1, उसको आप नीचे उत्तर में लिख दो सीधे। यहां पर देखिए 5 और 10 15, सीधा ही 15 का मतलब एकाधिक चिन्ह लगाया, 5 और 0 5 और 8 10 और 3 इसका मतलब एकाधिक चिन्ह अर्थात 3 को सीधे उत्तर में लिख दिया। आगे देखिए 4 और 8 10 और 2 इसका मतलब 2 बचा, 2 और 8 10 का मतलब 0, 10 को छोड़ेंगे तो 0 बचेगा, 0 और 4 ये नीचे लिख दिया। आगे देखिए 2 और 7 9 और 7 कितना 16 अर्थात 10 और 6 16 एकाधिक चिन्ह लगा दिया, 6 बचा।
6 के अंदर 4 जोड़ता हूं तो सीधा ही 10 हो जाता है, एकाधिक चिन्ह लगाता हूं, 0 बचता है, उसको नीचे लिख दिया, और 1 और 1 ये 2 हो गया। तो इस प्रकार से आप एकाधिक चिन्ह और शून्यांश संख्या से जोड़ आसानी से कर सकते हो, जो बहुत ही आसान है। अगर आप चाहो तो दो अंकों को लेकर भी एक साथ जोड़ सकते हो, लेकिन दो अंकों को लेकर एक साथ जोड़ोगे तो फिर आपको ध्यान रखना है ये जो एकाधिक चिन्ह है ये 100 या 100 से ज्यादा होने पर लगाना है और 100 को छोड़ देना है। जैसे आप 10 को छोड़ते हो वैसे 100 को छोड़ दो और वही शून्यांश संख्या बनाकर आप जोड़ दो। अगर आप 3 अंकों को एक साथ लेकर जोड़ते हो तो फिर योग 1000 या 1000 से ज्यादा होने पर आपको एकाधिक चिन्ह लगाना है और 1000 को छोड़ देना है। इस प्रकार से चलना है, जो आपको ध्यान रखना है। तो दो संख्याओं को भी जोड़कर लिखा जा सकता है। देखो कैसे, यहां पर दो अंकों को लेंगे हम, 67 और 09, इसका मतलब 10 और 65, इसको मैं 10 बना लेता हूं और उसमें एक कम कर लेता हूं तो 65 और 10 75 एकाधिक चिन्ह नहीं लगा रहा हूं क्योंकि 100 से ऊपर लगाएंगे। 75 और 57, इसका मतलब 75 में 3 कम करके 57 को दे दो तो वो तो हो जाएगा 72 और ये हो जाएगा 60 और 72 132 होता है, अर्थात 7 और 6 13 और ऊपर 2 तो 132 हो गया। 132 100 से ज्यादा हो गया, इसका मतलब एकाधिक चिन्ह लगा दो और बचा कितना ऊपर 100 के 32 और 92, इसका मतलब 30 और 94, 30 और 94 95 आना चाहिए। देखो कहां पर मिस्टेक हुई, 67 और 9, इसका मतलब 10 और 66, ये 66 है, 66 और 57, इसका मतलब 60 और 63, 66 में 3 कम कर दो और 57 को दे दो, ये तो 60 हो जाएगा और वो 66 हो जाएगा कितना 63 और 57 को जोड़ना बहुत ही आसान है, 133 और 92, अर्थात 133 में 2 और जोड़ दो, 135 और 92 125 तो 100 से ज्यादा हो गया, एकाधिक चिन्ह 25 को नीचे उत्तर में लिख दो, एक साथ 2 अंक लिखने हैं अगर दो को जोड़ते हो तो यहां तक जोड़ हो गया। आगे देखो 57 और 95, 5 उसमें कम करके इसको 100 बना लो तो 100 और 92 ये 52, 100 और 52 तो एकाधिक चिन्ह ऊपर कितना बचा 52 और 2 54 और 76, इसका मतलब 80 और 50, 80 और 54 और 77, क्योंकि एकाधिक चिन्ह है, ये आपको ध्यान रखना है, कहीं एकाधिक चिन्ह को भूल जाओ। 70 और 77, देखो दोबारा से 57 और 95, 100 और 52 तो ये 52 और 2 54 और 77, अर्थात 100 और 31 तो 31 को नीचे लिख दो और यहां पर एकाधिक चिन्ह लगा दो। आगे देखो हम इन दो अंकों को जोड़ेंगे, 24 और 68 एकाधिक चिन्ह है तो 24 और 68 तो 2 उसमें से कम करके इसको 70 बना लो, 70 और 22 बहुत ही आसान है 92 और 68, इसका मतलब 70 और 90 160 होता है, 160 तो एकाधिक चिन्ह 60 और 44 होता है 100, अर्थात 100 और 4 या 60 और जो 44 है तो सीधा ही 60 और 44 104 का 04 एकाधिक चिन्ह और ये 1 और 1 2, इस प्रकार से आप दो अंकों को लेकर भी जोड़ सकते हो। तो ये बहुत ही आसान जोड़ है, इस प्रकार से आप वैदिक गणित से जोड़ सकते हो। अब आपको ये कठिन लगा हो या सरल लगा हो, लेकिन अगर एग्जाम में आता है तो आपको ऐसे करना ही पड़ेगा। मेरे हिसाब से बहुत ही सरल है, आसान है। यहां पर आप जो कुछ जोड़ रहे हो, जो कुछ लिख रहे हो, कर रहे हो, वो आप इधर संकेत के रूप में भी दोगे। जो मैं बोल रहा हूं वही आपको संकेत के रूप में लिखना है। एग्जाम में अगर एक क्वेश्चन आता है तो ये आपको ध्यान रखना है, लेकिन जोड़ के आने के बहुत ही कम चांसेस रहते हैं। तो ये आपका जोड़ कंप्लीट हुआ। अब हम लेते हैं बाकी के लिए आपको क्या ध्यान रखना है वो आप पहले देखो ये जो एकाधिक चिन्ह है ये तो आप जानते ही हो, एक ऊपर लगा दे बिंदु डॉट की तरह तो वो एकाधिक चिन्ह होता है। उसके साथ साथ आपको परम मित्र अंक और याद रखना पड़ेगा।
ये परम मित्र अंक क्या है? देखो, परम मित्र अंक का मतलब बेस्ट फ्रेंड डिजिट अर्थात परम मित्र अंक। ये परम मित्र अंक कैसे होते हैं, अर्थात अंक आपस में मित्रता कैसे रखते हैं, वो आपको मैं बता देता हूं। अगर दो अंकों का योग 10 होता है, गणित के कोई भी दो अंकों का योग अगर 10 होता है, तो वो दोनों अंक अपने आप में परम मित्र अंक हैं। जैसे आपसे कहा जाए कि 6 और 4 10 हो रहा है, तो 6 4 का परम मित्र अंक है और 4 6 का परम मित्र अंक है। कुल मिला के किसी भी अंक का परम मित्र अंक का पता करना हो तो 10 में से घटा के देख लो, उसका परम मित्र अंक आ जाएगा। जैसे आपसे पूछा जाए कि 7 का परम मित्र अंक कितना है, तो 7 10 में से कितना कम है, 3 है, तो 7 का परम मित्र अंक 3 और 3 का हो गया 7, क्योंकि एक दूसरे के दोनों ही परम मित्र अंक होंगे, एक तो हो नहीं सकता। तो 3 का परम मित्र अंक 7, 7 का 3 हो गया। आपसे पूछे कि 8 का परम मित्र अंक, तो 2 गया, क्योंकि 8 10 में से 2 कम है, या 8 में कितना जोड़े कि 10 हो जाए, वो जितना जोड़े वो इसका परम मित्र अंक है। तो 8 का परम मित्र अंक 2, 2 का परम मित्र अंक 8, कुल मिला के इस प्रकार से। अगर आपसे पूछा जाए कि 0 का परम मित्र अंक, तो 0 में कितना जोड़े कि 10 हो जाए, वही इसका परम मित्र अंक है, तो 0 का हो जाएगा 10। अगर आपसे कहा जाए कि 1 का परम मित्र अंक, तो 1 में कितना जोड़े कि 10 हो जाए, 9, तो 1 का परम मित्र अंक हो गया 9, 9 का हो गया 1, 2 का हो गया 8, 8 का हो गया 2, ऐसे मान लो 8 का 2 आपस में दोनों। 3 का परम मित्र अंक 7 और 7 का परम मित्र अंक 3, 4 का परम मित्र अंक 6 और 6 का परम मित्र अंक 4, 5 का परम मित्र अंक 5 ही है, क्योंकि 5 में 5 जोड़ने पर ही 10 होता है, तो 5 का 5, 5 का 5। इस प्रकार से 6 का 4, 4 का 6, अब वापस 6 लिखूंगा तो 6 का 4 वही है, ये लिख देता हूं, 6 का 4 और 4 का 6, 7 का 3 और 3 का 7, 8 का 2 और 2 का 8, 9 का 1 और 1 का 9, और वही 10 का 0 या 0 का 10। तो इस प्रकार से परम मित्र अंक होते हैं, जो बहुत ही आसान है, बिल्कुल सिंपल है। इनकी सहायता से और प्लस ये एकाधिक जो चिन्ह है उसकी सहायता से हम क्या करेंगे, बाकी करेंगे। तो मैं एक बाकी का क्वेश्चन लेता हूं। देखो, जैसे मैंने यहां पर कोई संख्या लिख दी 5 3 2 1 4 और ये 3, इसमें से मुझे घटाना है 2 1 0 1 0 और 2, ये बाकी देखिए। अब ये जो मैंने संख्याएं लिखी है, उन संख्याओं को देखकर आप ऐसे सोच रहे हो कि ये भी कोई बाकी है, ये तो हम वैसे ही आसानी से बिल्कुल सिंपल सीधे से ही घटा सकते हैं, इसमें तो कोई जोर ही नहीं आएगा। तो बिल्कुल सही सोच रहे हो आप। देखो, यहां पर घटाना बहुत ही आसान है। 3 में से 2 गया तो 1, 4 में 1 गया तो 3, 1 में 0 गया तो 1, 2 में 1 गया तो 1, 3 में 0 गया तो 3 और 5 में 2 गया तो 3। ये बाकी मैंने सामान्य गणित से कर दिया। अब आप सोच रहे हो कि ऐसे बाकी को हम वैदिक गणित से कैसे करें, तो आपको ध्यान रखना है कि ऐसा जो बाकी है उसमें सामान्य गणित और आपकी वैदिक गणित दोनों सेम है, इसमें वैदिक गणित का कोई रोल होगा ही नहीं, लगेगा ही नहीं। और आपको पता है वैदिक गणित तब काम में आती है जब ये जो संक्रियाएं हैं वो जटिल होती है, जटिल में काम में आती है और उस काम को आपके लिए आसान बना देती है। तो ये तो बहुत ही पहले से सीधे से ही सरल सा बाकी था, इसलिए इसमें वैदिक गणित का उपयोग करोगे तो भी ये सामान्य गणित की तरह ही होगा। तो अब आपको समझना है कि ये बाकी कब महत्वपूर्ण बन जाता है, जब नीचे वाली संख्या के अंक बड़े होते हैं, घटने वाली संख्या के अंक बड़े होते हैं, तब हमें दिक्कत होती है, क्योंकि उस समय फिर हमें ध्यान रखना पड़ता है, उधार लेना पड़ता है। तो अब मैं देखो इसको महत्वपूर्ण बना देता हूं। जैसे मान लेते हैं ये संख्या तो वही थी, बड़ी ले लेता हूं, थोड़ी सी बड़ी लेने से कोई कठिन नहीं होता है, चाहे छोटी सी लो चाहे बड़ी लो, वो तो प्रक्रिया आपको समझनी है, फिर चाहे कितना ही बड़ा बाकी हो वो कठिन नहीं होगा। तो यहां पर देखिए मैं संख्या लिख लेता हूं कुछ, जैसे यहां पर लिखा 7 और यहां पर लिख दिया 6, यहां पर 4, यहां पर 1, यहां पर मान लो 0 लिख लिया, और यहां पर फिर से 8 और यहां पर 3 और यहां पर 6 लिख दिया, और यहां पर लिख लेता हूं मैं 2। ये बाकी देखिए, अब इस बाकी को करेंगे तो थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि ऊपर वाली संख्या में जब नीचे वाली संख्या नहीं घटेगी तो हम सामान्य गणित से भी थोड़ा ध्यान रख के घटाएंगे इसको। वही इधर से आपको घटाना प्रारंभ करना है, दाहिनी साइड से जो आप काम कर रहे हो इसमें। देखो, मैं इसको अगर सामान्य गणित से घटाऊंगा तो मुझे बहुत सारा ध्यान रखना पड़ेगा। कैसे? 4 में 7 नहीं जाता तो मैं क्या करूंगा, इस 4 को इधर भेजूंगा 2 के पास,
अपने पड़ोसी के पास उधार मांगने के लिए, और इससे ये उधार लेकर इसको देगा, फिर उसके पास 14 हो जाएंगे, फिर 14 में से 7 घटाऊंगा तब जाके ये 7 बचेगा। फिर जब मैं यहाँ पर इसमें से ये घटाऊंगा तो यहाँ पर 2 नहीं 1 ही है, क्योंकि उधार दे दी थी, तो 1 में से 6 नहीं जाता, 6 नहीं घटता है, तो ये 1 जाएगा अपने पड़ोसी के पास उधार मांगने। इसका पड़ोसी तो पहले से खाली बैठा है, कंगाल है, ये कहाँ से देगा। फिर ये पड़ोसी जाएगा इसके पास, इससे एक उधार लेगा, इसको देगा, तो ये 10 हो जाएगा, 10 में से इसको देगा तो ये 11 हो जाएगा, 11 में से फिर हम 6 घटाएंगे तो ऐसे 4 बचेगा। अब यहाँ पर 10 था, उसमें उधार दे दी थी, 9 बचा था, 9 में 4 जाएगा तो 5 बचेगा। यहाँ पर 2 उधार दे दी थी तो 2 बचा, 2 में 1 गया तो 1, यहाँ पर 4 में 0 गया तो 4। अब वही बात, 1 में 8 नहीं जाता, यहाँ पर उधार लेगा 1 2 से पड़ोसी के पास जाके तो 11 हो जाएगा, 11 में से 8 घटाएंगे तो 3 बचेगा। यहाँ पर 1 रह जाएगा, 1 में 3 नहीं जाता, 11 होगा, 11 में 3 जाएगा तो कितना बचेगा 8। यहाँ पर 2, 2 में 6 नहीं जाता, उधार लेगा 12 हो जाएगा, 12 में 6 जाएगा तो 6, यहाँ पर 4 रहेगा, 4 में 2 जाएगा तो 2। तो इस प्रकार से हमने सामान्य गणित से किया, तो इसमें कितना समय लगा और कितना थोड़ा डिफिकल्ट भी लगा, दिमाग को थकाने वाला काम भी लगा। अगर हम यहाँ पर वैदिक गणित का उपयोग करते हैं तो ये काम बहुत ही आसान हो जाएगा। जो देखो कैसे करना है, तो वैदिक गणित के लिए आपको परम मित्र अंक और शून्यात ये एकाधिक चिन्ह का उपयोग करना है, और ये बहुत ही आसान है। ऐसा नहीं कि उनका इतना ध्यान रखेंगे तो टाइम ज़्यादा लगेगा, समय खराब हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। देखो मैं कैसे करता हूँ। 4 में 7 नहीं जाता, 7 का परम मित्र अंक 3, 3 को 4 में जोड़ा 7 एकाधिक चिन्ह। 2 में 8 नहीं जाता, 8 का परम मित्र अंक 2, 2 को 2 में जोड़ा 4 एकाधिक चिन्ह। 0 में 5 नहीं जाता, 5 का परम मित्र अंक 5, 5 को 0 में जोड़ा 5 एकाधिक चिन्ह। 3 में 2 गया 1, और 4 में 0 गया 4, और 1 में 8 नहीं जाता, 8 का परम मित्र अंक 2, 2 को 1 में जोड़ा 3 एकाधिक चिन्ह। 2 में 4 नहीं जाता, 4 का परम मित्र अंक 6, 6 को 2 में जोड़ा तो 8 एकाधिक चिन्ह। 3 में 8 नहीं जाता, 8 का परम मित्र अंक 2, 2 को 3 में जोड़ा 5 एकाधिक चिन्ह, और 5 में 3 गया तो 2। इस प्रकार से आप अगर वैदिक गणित का उपयोग करते तो आप सीधे ही कर सकते हो, बहुत ही आसान है। बस इस प्रकार से आपको लिखना पड़ेगा, बिना विलंब किए, समय खराब किए आप डायरेक्टली लिख सकते हो। अब मैं आपको इसको समझाता हूं कि कैसे घटाया, क्या ध्यान रखना है। तो बहुत ही आसान है। देखो इस बाकी को फिर से बताता हूं मैं। आपको क्या करना है, जब ऊपर वाली संख्या में नीचे वाली संख्या नहीं घटे तब आपको वैदिक गणित का उपयोग करना है। बाकी तो जब सीधे घट जाए तो सामान्य गणित और वैदिक गणित एक ही है, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको ध्यान रखना है कि जब ऊपर वाला अंक छोटा हो और नीचे वाला अंक बड़ा हो तो हमें दिक्कत होती है घटाने में। ऐसी स्थिति में क्या करेंगे, हम परम मित्र अंक का उपयोग करेंगे। जैसे 4 में 7 नहीं जाता, अगर नहीं जाता हो, नीचे वाली संख्या बड़ी हो, तो आपको नीचे वाली संख्या का परम मित्र अंक ऊपर वाली में जोड़कर नीचे लिख देना है, बस सीधा ही। बहुत ही इजी पॉइंट है। अगर ऊपर वाली संख्या में नीचे वाली संख्या न घटे तो ही आपको नीचे वाली संख्या का परम मित्र अंक ऊपर वाली में जोड़कर लिखना है उत्तर में, ये ध्यान रखना है। और अपने जस्ट अगले अंक पे एकाधिक चिन्ह भी लगाना है। जब नीचे वाली संख्या न घटे, जब आप परम मित्र अंक का उपयोग करो तभी आपको अगले अंक पर एकाधिक चिन्ह लगाना है। अन्यथा सीधे अगर घट रहा है तो सीधे सामान्य गणित की तरह आप घटाते जाओ और लिखते जाओ। लेकिन जब भी आप नीचे वाली संख्या न घटे तो नीचे वाली संख्या का परम मित्र अंक ऊपर वाली में जोड़कर आप नीचे उत्तर में लिख दो और जस्ट अगले अंक पर एकाधिक चिन्ह लगा दो, जो मैं यहां पर बता रहा हूं। तो बहुत ही इजी, बहुत ही नॉर्मल सा वाक्य हो जाता है अगर आप ये ध्यान रखोगे तो। 4 में 7 नहीं जाता, 7 का परम मित्र अंक होता है 3, क्योंकि 7 और 3 10। उस 3 को आप ऊपर वाली में जोड़कर लिख दो, 3 और 4 7। यहां पर परम मित्र अंक का उपयोग किया है तो ऐसे एकाधिक चिन्ह लगाना मत भूल जाना, ये ध्यान रखना इस प्रकार से। अब आगे चलते हैं हम। 2 में 7 नहीं जाता, 7 का परम मित्र अंक 3, 3 को जो 2 में जोड़कर लिख दो, ये हो गया 5 एकाधिक चिन्ह। यहां पर 0 में 5 नहीं जाता, 5 का परम मित्र अंक 5, 5 को 0 में जोड़ो तो 5 हो गया, एकाधिक चिन्ह लगा दो। 3 में 2 जा रहा है सीधा सीधा, तो यहां पर वैदिक गणित का कोई रोल नहीं होगा। 3 में 2 गया, 2 है, 2 गया तो 1 बच गया, कोई एकाधिक चिन्ह नहीं लगाना है। यहां पर 4 में 0 गया, 4 बच गया, यहां पर भी कोई एकाधिक चिन्ह नहीं लगाना है और कोई परम मित्र अंक नहीं जोड़ना है। परम मित्र अंक तब जोड़ना है जब नीचे वाली संख्या बड़ी हो, न घटे तब। और एकाधिक चिन्ह भी तभी लगाना है जब आप परम मित्र अंक का उपयोग करो, नहीं तो सामान्य गणित की तरह आप बाकी कर दो।
नॉर्मल बाकी की तरह। अब यहां पर देखो 8 नहीं जाता 1 के अंदर, तो आप 8 का परमित्रंक 1 में जोड़ दो। 8 का परमित्रंक 2 होता है, 2 को 1 में जोड़ा तो ये 3। एकाधिक चिन्ह लगाना मत भूल जाना इस स्थिति में। अगर आप कहीं पर भूल जाओगे तो फिर मिस्टेक हो जाएगी, गलत हो जाएगा। अब देखो 2 में 4 नहीं जाता, 4 का परमित्रंक होता है 6, 6 को 2 में जोड़ दो 8 हो जाएगा, एकाधिक चिन्ह लगा दो, 7 हो गया। 3 के अंदर 7 नहीं जाता, 7 का परमित्रंक अंक होता है 3, 3 को 3 में जोड़ दो तो ये 6, एकाधिक चिन्ह लगा दो। और 5 में 3 जा रहा है सीधा सीधा तो 2, तो ये बाकी हो गया। तो इस प्रकार से आप ये बाकी आराम से कर सकते हो, बहुत ही इजी है, फास्ट। एक बार अभ्यास हो जाता है तो उसके बाद में हम सीधे ये बाकी कर सकते हैं। प्रारंभ में आपको हो सकता है थोड़ा कठिन लग जाए, क्योंकि पहले से अगर आपने ये नहीं देखा हो, नहीं समझा हो, तो बाकी एक बार आप अभ्यास में ले लोगे, अपने दैनिक जीवन के कार्य में ले लोगे बाकी इस प्रकार से, तो आपके लिए बहुत ही नॉर्मल इजी हो जाएगा। तो आ गया समझ में। अब देखो मैं इसी बाकी को एक सूत्र और से बता देता हूं, क्योंकि एग्जाम में ऐसे आ जाता है। मैंने यहां पर एकाधिक चिन्ह लगाया, उसकी जगह एक न्यूनेन का सूत्र भी लगवा सकता है, पूछ सकता है। तो एक न्यून नेन पूर्वेण, एक न्यून का मतलब एक कम। देखो एकाधिक जो चिन्ह है उसी का जस्ट उल्टा है एक न्यूनेन। अगर किसी अंक के ऊपर हम एक बिंदु लगाते हैं, ऐसे डॉट लगाते हैं, तो उसका मान एक अधिक हो जाता है, और अगर किसी अंक के नीचे लगा दे वही बिंदु तो उसका मान एक कम हो जाता है, न्यून हो जाता है। तो बिल्कुल नाम से स्पष्ट है, एक कम कर दो एक बढ़ा दो। ऊपर बिंदु लगाओ एक बढ़ जाएगा, नीचे बिंदु लगाओ तो एक घट जाएगा अंक के नीचे। जैसे यहां पर ये 2 है, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि ये कितना है तो ये है 1, क्योंकि 2 में 1 कम हो रहा है, नीचे बिंदु लग रही है, ये 1 हो रहा है, इसको 1 पढ़ेंगे विधि गणित के अंदर। अगर आपसे ये सिखा जाए कि ये कितना है तो ये हो गया वेदिक गणित के अंदर 3, ये 3। और अगर आपसे ये कहा जाए कि ऐसे ऊपर और नीचे दोनों जगह लगा देते हैं तो फिर एक बढ़ा एक घटा, इसका मतलब कोई फर्क नहीं है, ये 2 ही है, अर्थात ये 2 ही है ऐसे कैसे। तो समझ में आ गया। नीचे एक बिंदु लगाने का मतलब एक कम हो जाना, और ऊपर लगाने का मतलब एक बढ़ जाना। तो एकाधिक और एक न्यूनेन ये आपस में एक दूसरे के उल्टे हो गए, तो ये है 1। अब देखो इससे घटाते हैं हम, करना क्या है वही, ऊपर वाली संख्या में नीचे वाली संख्या नहीं घटे तो आपको नीचे वाली संख्या का परमित्रांक ऊपर वाली में जोड़कर नीचे लिख देना है। लेकिन ये जो एक अधिक का चिन्ह लगा रहे हो वो एक अधिक का चिन्ह नीचे वाले अंकों पर न लगा के ऊपर वाली संख्या के ही नीचे लगा दो आप, तो उसका मान 1 कम हो जाएगा। देखो भी 4 में 7 नहीं जाता, 7 का परमित्रांक कितना है 3, 3 को 4 में जोड़ो 7 हो गया, नीचे लिख दो, और 2 के नीचे एक न्यून का चिन्ह लगा दो, अर्थात अब ये 2 नहीं है 1 है। 1 में 6 नहीं जाता, अब ध्यान रखना ये 6 है 7 नहीं है। 1 में 6 नहीं जाता, 6 का परमित्रांक कितना है 4, 4 को 1 में जोड़ो 5 हो गया, और एक न्यून का चिन्ह लगा दो, एक कम का चिन्ह लगा दो, ये हो गया माइनस का 1। माइनस के 1 में 4 नहीं जाता, 4 का परमित्रांक कितना होता है 6, 6 को -1 में जोड़ो तो कितना बचा 5, 5 को नीचे लिख दो, एक न्यून का चिन्ह लगा दो। यहां पर है 2, 2 में 1 गया तो 1, यहां पर है 4, 4 में 0 गया तो 4। यहां पर देखो 1 में 8 नहीं जाता, तो 8 का परमित्रांक होता है 2, 2 को 1 में जोड़ो 3 हो गया, और एक कम का चिन्ह लगा दो एक न्यून का, ये 1 है। 1 में 3 नहीं जाता, 3 का परमित्रांक होता है 7, 7 को 1 में जोड़ा तो 8 हो गया, और ये एक कम का चिन्ह लगा दो। ये है 2, 2 में 6 नहीं जाता, 6 का परमित्रांक 4, 4 को 2 में जोड़ा तो ये 6 हो गया, और एक कम का चिन्ह लगा दो। ये है 4, 4 में 2 गया तो 2। तो इस प्रकार से आप एक न्यून का चिन्ह भी लगा सकते हो, जो बहुत ही ईजी है, एकाधिक की तरह एक न्यूनेन है। और ये तब काम में लेना है जब एग्जाम में आ जाए। अगर बता दिया जाए कि एकाधिक चिन्ह नहीं एक न्यून से ही आप करो, तो फिर आपको एक न्यूनेन वाला ही करना है, और इधर वो संकेत में भी वही लिखना है। तो ये संकेत आप इधर दे देना, लिख देना अगर एग्जाम में आता है तो। संकेत वही है जो मैं यहाँ पर बता रहा हूँ, बोल रहा हूँ, जो आप काम कर रहे हो वो जैसे रचना करते हैं ज्यामिति आकृतियों में, उस प्रकार से आप यहाँ पर लिख सकते हो। तो ये बाकी आपका इस प्रकार से करना है। अब देखो एक बाकी ऐसा होता है जिसमें बहुत ही दिक्कत आती है और बहुत ही परेशानी उत्पन्न हो जाती है, और बहुत सारे छात्र ये जानते ही नहीं है कि वो बाकी कैसे किया जाए, और अगर करेंगे तो उनके लिए बहुत सारा समय भी खराब हो जाएगा। तो वो बाकी मैं आपको बताता हूँ, वो है घंटे, मिनट और सेकंड वाला। इस बाकी के अंदर थोड़ी दिक्कत होती है। समय वाला जो
घंटे मिनट सेकंड वाला जो बाकी है उसमें थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, तो ये आपको ध्यान से समझना है बिल्कुल इजी। लेकिन अगर आप वैदिक गणित से नहीं करोगे तो आपके लिए वो बाकी बहुत ही डिफिकल्ट और परेशानी वाला हो जाएगा। और अगर आप वैदिक गणित का उपयोग करोगे तो घंटे मिनट सेकंड वाला बाकी आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। और कंपटीशन एग्जामों के अंदर भी ऐसे बाकी आ जाते हैं जिनको करना मुश्किल हो जाता है, और अगर आप वहां पर वैदिक गणित का उपयोग करो तो बहुत ही आसानी से बिना समय खर्च किए आप कुछ ही सेकंडों के अंदर वो बाकी कर लोगे। तो वो देखो समय वाला बाकी, घंटे यहां पर लगा देते हैं, या ऐसे घंटे मिनट और सेकंड, मान लेते हैं 132 घंटे और 12 मिनट और 24 सेकंड में आपको घटाना है, बाकी करना है। क्या करना है? 75 घंटे और 45 मिनट और 57 सेकंड, ये आपको घटाना है। अब देखो ये बाकी अगर आप इस तरीके से करोगे जो भी मैंने पहले वाला बाकी बताया तो वो गलत हो जाएगा। ऐसे नहीं करना आपको, क्योंकि आपको पता है घंटे ये मिनट और सेकंड में 60 के बाद में डायरेक्ट 1 आ जाता है, जबकि आपकी सामान्य काउंटिंग के अंदर 100 के बाद में 1, 101, 102, जबकि घंटे के अंदर 60 सेकंड होते ही 1 मिनट बन जाती है, या फिर 60 मिनट होते ही 1 घंटा बन जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ऐसे नहीं घटाना है कि 4 में 7 नहीं जाता तो 7 का प्रमित अंक 3, 3 को 4 में जोड़ा 7, ये पहले वाला सही हो सकता है, लेकिन आगे देखो गलती हो जाएगा। एकाधिक चिन्ह 2 में मान लेते हैं यहां पर 4 है, 2 में 5 नहीं जाता तो ऐसे नहीं कि 5 का प्रमित अंक 2 में जोड़ेंगे, थोड़ा सा आपको पहले समझना है कैसे ये बाकी करना है। तो ये जो मैं बता रहा हूं वो सिर्फ घंटे मिनट सेकंड वाले बाकी में आपको ध्यान रखना है, अन्य बाकी में नहीं। मीटर वाली दूरी किलोमीटर है उनमें भी नहीं करना है, सिर्फ समय वाले बाकी में आपको ये थोड़ा ध्यान रखना है। इसके अंदर 2 प्रकार के प्रमित अंक काम में लेते हैं, एक तो 10 वाला और एक 6 वाला। 6 वाला इसलिए कि 60 के बाद में 1 मिनट या 1 घंटा हो जाता है, इसलिए तो आपको 2 प्रकार के परमित्र अंक ध्यान में रखने हैं, एक तो ये और एक है, ध्यान से समझना, 0 का परमित्र अंक 6 और 6 का 0, 1 का परमित्र अंक 5 और 5 का परमित्र अंक 1, 2 का परमित्र अंक 4 और 4 का परमित्र अंक 2, 3 का परमित्र अंक 3 और 3 का परमित्र अंक 3, 4 का परमित्र अंक 6, 5 का परमित्र अंक 1 और 6 का परमित्र अंक 0। ये परमित्र अंक 6 में से बनते हैं। जैसे पहले जो परमित्र अंक बताए मैंने वो 10 में से बनते हैं, 10 योगफल होता है, जबकि एक प्रकार के ये परमित्र अंक भी है जिनका योगफल 6 होता है। ये सिर्फ आपको घंटे मिनट सेकंड वाले बाकी में ही काम में लेना है या जोड़ में ही काम में लेना है। अब देखो ये कहां पर उपयोग में ले, इसका भी उपयोग है, इसका भी उपयोग है, तो आपको ध्यान रखना है सेकंड के अंदर 2 स्तंभ है, एक तो इकाई का और एक दहाई का, मिनट के अंदर भी एक इकाई का और एक दहाई का। घंटे में आपको कुछ नहीं ध्यान रखना है, घंटे में सिर्फ यही परमित्र अंक काम में आते हैं, वो परमित्र अंक काम में नहीं आते। तो सिर्फ आपको सेकंड और जो मिनट वाले बाकी है उनके अंदर 2 टाइप के ये परमित्र बेस्ट फ्रेंड अंक डिजिट काम में लेना है। अब कैसे देखो, इस सेकंड के अंदर जो पहला स्तंभ है ये इकाई वाला, इसके लिए तो आपको 10 वाले परमित्र अंक काम में लेने हैं, और इसमें अगर परमित्र अंक की आवश्यकता है तो फिर 6 में से बनाकर काम में लेना है। ऐसे ही इस मिनट वाले प्रथम स्तंभ के अंदर आपको 10 वाले परमित्र अंक काम में लेने हैं, और इसके सेकंड स्तंभ में आपको 6 वाले परमित्र अंक काम में लेने हैं। बस ये 2 जगह आपको ध्यान रखनी है परम मित्र अंक के लिए, अर्थात मिनट का ये जो सेकंड स्तंभ है वो, और ये सेकंड वाला जो सेकंड स्तंभ है, इनके लिए परम मित्र अंक 6 वाले बनते हैं। ये थोड़ा सा ध्यान रखना है, जो बहुत ही नॉर्मल है। देखो एक बार मैं बता देता हूं, बाकी में 10 का, सब में 10 का, 4 में 7 नहीं जाता, 7 का परम मित्र अंक, या 7 न हो तो यहां पर मैं 5 ले लेता हूं जिससे आप मिस्टेक नहीं करोगे। देखो 4 में 5 नहीं जाता, 5 का परम मित्र अंक 1 नहीं, 5 का परम मित्र अंक यहां पर 5 होता है। 5 का परम मित्र अंक 5, 5 को 4 में जोड़ा तो क्या हो गया, 9 गया, और जस्ट एकाधिक चिन्ह लगा दो आप। अब ध्यान देना है, 2 में 5 नहीं जाता, 5 का परम मित्र अंक है यहां पर 1, बस ये ध्यान रखने वाली बात है। 5 का परम मित्र अंक कितना है, 1, तो बस 5 का परम मित्र अंक 1, 1 को 2 में जोड़ दो,
3 एकाधिक चिन्ह। यहां पर वही बात 2 में 6 नहीं जाता, 6 का प्रमित्र अंक 4 है, यहां पर 0 नहीं 4, 4 को 2 में जोड़ो 6 हो गया एकाधिक चिन्ह। यहां पर देखिए 1 में 5 नहीं जाता, 5 का प्रमित्र अंक 1, या अगर यहां पर 5 न लेकर हम और कुछ ले लेते 2 ले लेते हैं। देखो 1 में 3 नहीं जाता तो 3 का प्रमित्र अंक कितना है 3, यहां पर 3 और 1 4 और एकाधिक चिन्ह। अब यहां पर आपको 10 वाले प्रमित्र अंक की काम में लेने हैं। 2 में 6 नहीं जाता, 6 का प्रमित्र अंक 4, 4 को 2 में जोड़ा 6 एकाधिक चिन्ह। 3 में 8 नहीं जाता, 8 का प्रमित्र अंक 2, 2 को 3 में जोड़ा, या यहां पर 7 ना लेके अगर मान लो 4 हो तो ये 5 बन जाएगा। 3 में 5 नहीं जाता, 5 का प्रमित्र अंक 5, 5 को 3 में जोड़ा 8 एकाधिक चिन्ह, 1 में 1 गया तो 0। इस प्रकार से ये बाकी आपको कर लेना है। तो थोड़ा सा ध्यान रखना है, एक परमित्र अंक तो 10 वाला और एक परमित्र अंक 6 वाला। 6 वाला परमित्र अंक आपको सिर्फ 2 ही जगह काम में लेना है, एक तो सेकंड वाले 2.5 अंक पर और एक मिनट वाले 2.5 अंकों को जब घटाओ तब काम में लेना है। बाकी सारी की सारी प्रक्रिया वो की वही है। और आपको ध्यान रखना है ये 6 वाला जो प्रमित्र अंक है ये सिर्फ मिनट और सेकंड वाले क्वेश्चनों में ही काम में लेना है। जब मिनट घटानी हो मिनट में, सेकंड घटानी हो सेकंड में, तो उसके सेकंड स्तंभ के अंदर आपको 6 वाला प्रमित्र अंक काम में लेना है। इससे आपका बाकी बहुत ही आसान हो जाएगा। मैं एक बाकी आपको और करके बता देता हूं। देखो जैसे 131 और 23 मिनट और 11 सेकंड है, इसमें घटाना है आपको 55 घंटे और 43 मिनट और मान लेते हैं ये 24 सेकंड घटानी हो। तो देखो कितना आसान हो जाएगा। अगर आप अपने तरीके से सामान्य तरीके से 100 घटाओगे तो देखो कितनी मुसीबत होगी। क्यों? क्योंकि आप जब 1 में 2 नहीं जाएगा तो आप इधर से उधार लोगे। उधार लेने का मतलब 1 सेकंड नहीं मिलेगी आपको, 1 मिनट मिलेगी। और आप देखो 1 मिनट का मतलब 60 सेकंड होता है, ये ध्यान रखना है। और यहां पर जब 2 में से 4 नहीं जाए तो आप क्या करोगे? उधार लोगे। उधर से उधार ले रहे हो क्या? मिनट क्या उधार ले रही है? 1 घंटा, अर्थात 60 मिनट मिल रही है उसको। इसलिए आप उस बाकी की तरह इस बाकी को घटाओगे तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। क्योंकि उधार लेने का मतलब यहां पर 1 सेकंड मिनट से उधार लेगी तो उसको 60 सेकंड मिलेंगे, या 1 मिनट घंटे वाले स्तंभ से जाके उधार लेगी तो 60 मिनट मिलेगी उसको। तो यह आपको ध्यान रखना है, नहीं तो बहुत ही गलत हो जाएगा। तो भविष्य में इस प्रकार से आप बाकी मत कर देना। इसके लिए आपको वैदिक गणित का इस्तेमाल ही करना है, जिससे आपका बाकी बहुत ही आसान हो जाएगा। तो देखो 1 में 4 नहीं जाता, 4 का परमित्र अंक 6, 6 को 1 में जोड़ा तो कितना हो गया? 7 हो गया एकाधिक चिन्ह। 1 में 3 नहीं जाता, 3 का प्रमित्र अंक 3, 3 को 1 में जोड़ा 4 एकाधिक चिन्ह। 3 के अंदर 4 नहीं जाता, 4 का प्रमित्र अंक 6, 6 को 3 में जोड़ा तो 9 एकाधिक चिन्ह। 2 में 5 नहीं जाता, 5 का प्रमित्र अंक 1, 1 को 2 में जोड़ा 3 एकाधिक चिन्ह। और 1 में 6 नहीं जाता, 6 का प्रमित्र अंक 4, 4 को 1 में जोड़ा 5 एकाधिक चिन्ह। 3 में 6 नहीं जाता, 6 का प्रमित्र अंक 4, 4 को 3 में जोड़ा 7 एकाधिक चिन्ह, 1 में गया तो 0। तो इस प्रकार से आप बाकी कर सकते हो। अर्थात यहां पर मैंने परमित्र अंक काम में लिया 6 वाला और यहां पर 6 वाला। तो ये जो 2 जगह है इन पर आपको परमित्र अंक 6 में से काम में लेने हैं, बाकी वो का वही बाकी है 10 वाला ही, उसकी तरह ध्यान रखना है। तो मैं मानता हूं ये घंटे मिनट सेकंड वाला क्वेश्चन आपके समझ में आ गया होगा और भविष्य में इसको काम में लोगे। अब बाकी के बाद में हम चलते हैं गुणा के अंदर। गुणा के लिए बहुत सारे सूत्र दे रखे हैं आपके वैदिक गणित के अंदर। तो आज मैं समय थोड़ा कम होने के कारण कुछ शॉर्ट जो सूत्र है वो बता देता हूं। बाकी आप हमें कमेंट्स करके पूछ सकते हो कौन से सूत्र से कैसे क्या गुणा किया जाता है। बाकी सारे ही गुणा बहुत ही आसान है, आसानी से हम कर सकते हैं। देखो गुणा के लिए है एकाधिकैन पूर्वेण से गुणा, एकाधिकैन पूर्वेण से गुणा, ऊर्ध्व तिर्यक भयाम, ऊर्ध्व तिर्यक भयाम से गुणा। ये गुणा हर प्रकार के गुणा के लिए काम में आता है, चाहे कैसा भी किसी भी प्रकार का गुणा हो ऊर्ध्व तिर्यक भयाम से कर सकते हैं। बाकी जो एकाधिकैन पूर्वेण है उसके लिए कुछ निश्चित नियम है, कुछ निश्चित संख्याओं के हम गुणा कर सकते हैं। एक है एक न्यूनेन पूर्वेण से गुणा,
एक न्यूनयन पूर्वेण से गुणा करना बहुत ही आसान है और बहुत ही बड़ी बड़ी संख्याओं का गुणा इससे हम कर सकते हैं। बहुत ही जल्दी कुछ सेकंडों में ही हम आंसर लिख सकते हैं, लेकिन इसके लिए भी कुछ पाबंदियां हैं, तभी ये गुणा काम में लिया जाता है। और सूत्र निखिलम से गुणा, जो छोटी क्लासों में 6ठी 7वीं 8वीं 9वीं क्लास के अंदर आप खूब पढ़े हुए हो। निखिलम से गुणा, मैं यहां पर आपको सबसे पहले आपको अच्छा लगेगा तो ये एक न्यूनयन पूर्वेण वाला बता देता हूं, जबकि सबसे बेस्ट जो गुणा है वो उर्ध्वगामी वाला है, क्योंकि ये हर गुणा के लिए काम में आता है और डायरेक्टली गुणा होता है, डायरेक्टली आंसर आ जाता है। एक न्यूनयन पूर्वेण से आप गुणा करोगे तो उसके लिए एक निश्चित नियम है। आप जब दो संख्याओं को गुणा करोगे तो उन दोनों संख्याओं में से कोई सी एक संख्या 9 9 9 9 9 9 वाली होनी चाहिए, तभी ये गुणा काम में आता है। तो ये गुणा सीमित है, हर जगह काम में नहीं आता, लेकिन जब गुणा करने वाली संख्या में कोई सी एक संख्या, इधर या इधर वाली कोई सी भी एक संख्या अगर 9 वाली है, 999 डिजिट है उसके अंदर, तो वो गुणा बहुत ही सरल सिंपल हो जाता है और उसका कुछ सेकंडों में ही हम उत्तर लिख सकते हैं, चाहे कितना ही बड़ा गुणा हो। तो जैसे एक उदाहरण ले लेता हूं मैं, जैसे आपको 99 को गुणा करना है 12 से, एक छोटा सा उदाहरण ले रहा हूं पहले मैं। इस 99 को 12 से गुणा करेंगे तो कैसे करेंगे, अर्थात 98 और ये 6 और ये 0, सीधा गुणा हो जाएगा इसे। ये आ गया, कैसे किया अभी देखो मैं बताता हूं आपको। आपको क्या करना है, एक न्यूनयन का मतलब एक कम कर दो। ये जो इधर वाली संख्या है बिना नौके वाली संख्या है, ध्यान दो इधर, ऐसे कर लो, इसको इधर लिखना है, सॉरी 12 गुणा 99। ये जो नौके वाले अंक है उसको इधर या इधर से आपको क्या करना है, उधर लिखना है। अगर क्वेश्चन में इधर आ जाए, जैसे मैंने अभी पहले लिया है इसे, तो आपको उस साइड में लिख लेना है। जैसे 99 गुणा 12 है तो इसको आप लिखो 12 गुणा 99, क्योंकि ऐसे लिखने से तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, चाहे इधर लिखो चाहे उधर लिखो, लेकिन आपको नौके वाले अंक उधर लिखने हैं, ये ध्यान रखना है। अब देखो क्या करना है, इसमें बिना जो नौके वाले डिजिट वाली संख्या है उसमें एक कम कर देना है, तो ये 12 का हो गया 11, और इस 11 को 99 में घटा दो, अर्थात 8 8, ये उत्तर आ गया। तो पहले वाला गलत था, ये सही है, ये ध्यान रखना आपको। तो एक तरफ नौके हैं तभी ये गुणा काम में आया, चाहे इधर हो चाहे इधर हो, लेकिन होना चाहिए नौके एक संख्या के अंदर। और देखो एक उदाहरण और ले लेता हूं मैं, जैसे ये गुणा करना है मुझे ये, तो कितनी जल्दी होगा, इसमें से एक कम कर दो, एक न्यून कर दो, 5 6 9 और 2 का कर दो 1, और इसी को आप उसमें से घटाकर और लिख दो सामने। 9 में 1 गया तो 8, 9 में 9 गया तो 0, 9 में 6 गया तो 3, 9 में 5 गया तो 4, और ये 9 का ऐसे कैसे बच गया। तो ये सीधा ही आंसर आ गया, डायरेक्टली उत्तर। अगर आप और देखना चाहो, देखो यहां पर अगर ये संख्या छोटी आ जाए, अर्थात कम अंक आ जाए, इसमें 2 और 2 4 अंक है, इसमें 2 2 4 और 5 अंक है, तो मुझे कोई जोर नहीं है, मैंने आसानी से घटा दिया। लेकिन अगर ये कम हो तो क्या करें, तो इसलिए आपको इस प्रक्रिया को समझना है। जैसे मान लेते हैं ये क्वेश्चन है और आपको ये गुणा करना है, तो क्या करना है, इसके लिए आपको इस संख्या में से एक कम कर देना है, अर्थात 2 7 4 1, आया समझ में। और आगे जितने भी नौके हैं उनको भी सामने उतार लेना है, ये उतार लिया, और अब इसमें से घटा देना है। बाकी आपको आता ही है, घटाना क्या है, यही जो कम की जो संख्या है, एक कम किया था एक न्यून किया था वो संख्या, अर्थात 2741। तो ये 2741 घटा दो, आपका गुणा हो गया। 9 में 1 गया तो 8, 9 में 4 गया तो 5, 9 में 7 गया तो 2, 1 में 2 नहीं जाता तो 11 हो गया, 11 में 2 गया तो 9, यहां पर बचा 3, ये 7 और ये 2, ये गुणा हो गया। तो इस प्रकार से आप सीधे गुणा और कर सकते हो। मैं 1 2 उदाहरण और ले लेता हूं इसका, फिर आपके ये अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। या आप अगर इस प्रकार से अगर गुणा करोगे तो और भी ठीक रहेगा जो मैं बता रहा हूं, या फास्ट डायरेक्टली भी लिख सकते हो। जैसे क्वेश्चन ले लिया मैंने 9,999 गुना 5 7 9 8 6, ये तो एक तो आपको ध्यान रखना है कि इन नौकों को उधर साइड में लिखना है, इनको इधर ले लेना है। अगर ऐसा हो तो आप इसको ऐसे लिख लो, इधर 5 7 9 8 6 गुणा ये जितने भी नौके हैं उनको उधर लिख लो आप, 9 9 9 ये 9, जितने भी उतने। अब क्या करना है आपको, इस बिना नौकों वाली संख्या में से एक कम करना है, अर्थात ये 5 7 9 8 और ये 6 का एक कम करके लिख दो 5, और आगे वाले जितने नौके हैं उनको भी उतार लो, ऐसे ये नौकों को उतार लिया।
और अब इसमें से घटा दो, घटाएंगे जो इसका एक कम किया था वही संख्या, ये संख्या यहां से यहां तक वाली संख्या आप माइनस कर दो, 5, 7, 9, 8 और 5, बस ये जो होगा वही गुणा हो जाएगा। देखो कैसे, 9 में 5 गया तो 4, 9 में 8 गया तो 1, 9 में 9 गया तो 0, 9 में 7 गया तो 2 और 5 में 5 गया तो 0, बाकी अंक तो ऐसे कैसे बच गए। तो ये गुणा हो गया। अगर आपका अभ्यास हो जाए तो आप इस प्रकार से मत लिखो, डायरेक्टली भी आप घटाकर लिख दो, सीधे भी आप उत्तर निकाल सकते हो। तो ये एक न्यूनयन पूर्णांक से गुणा करना बहुत ही आसान है, बहुत ही फास्ट आंसर देता है, चाहे कितनी बड़ी संख्या हो। लेकिन इसकी एक सीमा है, पाबंदी है कि दोनों गुणा होने वाली संख्या में कोई सी भी एक संख्या गुणा में नौके वाले अंक होने चाहिए, 9 ही 9। तो इस प्रकार से सूत्र बहुत ही सीमित हो जाता है, इसलिए इसका ज़्यादा उपयोग नहीं कर सकते हम। लेकिन फिर भी अगर एग्जाम में एक न्यूनयन पूर्णांक से आपसे पूछता है तो आपको इस प्रकार से इसको करके दिखाना है। अब सबसे बेस्ट जो गुणा है वो है उर्दू त्रिज्यम्याम, जो बहुत ही शानदार गुणा है और हर प्रकार से गुणा के लिए काम में लिया जा सकता है। और मैं तो ये मानता हूँ कि छात्रों को हमेशा उर्दू त्रिज्यम्याम से ही गुणा करना चाहिए, सामान्य गणित से गुणा न करके। जब भी गुणा करने का मौका मिले तो सामान्य गणित से न करके वैदिक गणित से उर्दू त्रिज्यम्याम है उसी से गुणा करना चाहिए, जो बहुत ही फास्ट जल्दी से उत्तर देने वाला होता है और हर प्रकार के गुणा के लिए काम में आता है। तो इस उर्दू त्रिज्यम्याम से गुणा कैसे करते हैं वो मैं एक लिख देता हूं। जैसे 321 को मुझे 203 से गुणा करना है, कोई सी भी संख्या ले लो, कैसे भी अंक ले लो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो कैसे करेंगे हम, 321 और इसके नीचे 203 ऐसे गुणा में लिख देंगे। ध्यान देना कैसे गुणा करता हूं, 3 एकम 3, 0 3 दूना 6, 2 और 3 दूना 6, 9, 9, 2 और 3 तिया 9, 11, 1, 2 दूना 4 और 1 5 और 3 दूना 6। इस प्रकार से आप सीधे गुणा कर सकते हो। अभी मैं समझाता हूं, एक बार देखो मैं कैसे गुणा कर रहा हूं। 3 एकम 3, 0 3 दूना 6, 2 और 3 तिया 9, 11 का 1 हासिल की 1, 4 और 1 5 और 3 दूना 6। ये गुणा हो गया सीधा ही। इसको एक बार फिर से देखो कैसे गुणा करते हैं। पहले आपको एक एक अंक को गुणा करना है, 3 को 1 से गुणा कर दो, नीचे लिख दो, हासिल हो तो आगे काम में लेना। तो 3 एकम 3, 3 लिख दिया, कोई हासिल नहीं है। अब आपको 2 अंकों को गुणा करना है, ऐसे तिर्यक गुणा करना है, तिरछा गुणा करना है, उर्दू तिर्यक, ऊपर से और तिरछा। ये तो हो गया 0 और ये हो गया 3 दूना 6, हासिल हो तो आगे काम लेना। अब तीनों अंकों को जोड़ना है, इसको इससे और इसको इससे, लास्ट से गुणा करना है और बीच में बच जाए तो बीच वाले को। तो 2 एकम 2 और 3 तिया 9, जोड़ते जाना, 11 हो गया, 11 और ये 0, 11 का एक हासिल की 1। अब 1 1 2 2 3 3 अंकों किया, अब इधर से एक अंक को कम कर दो, 2 दूना 4 और 3 4, 4 और 1 5, दूसरे को भी कम कर लो, 3 दूना 6। इस प्रकार से उर्दू त्रिज्यम्याम से गुणा कर सकते हो। और देखो एक गुणा कैसे करेंगे, जैसे 2 2 1 और ये 3 ले लेता हूँ, गुणा 1 0 0 2, ऐसे कोई भी गुणा ले लो, या इसमें मैं कम ले लेता हूँ एक अंक, यहाँ पर 103 ही ले लेता हूँ। अब देखो इसको कैसे गुणा करना है, 2213 को ऐसे लिख दो, नीचे 103 को लिख दो। देखो इसके अंदर 4 अंक है और इसके अंदर 3 अंक है, तो यहाँ पर भी 0 लगा गया, आप 4 अंक बना लो और ऐसे लाइन खींच दो, बहुत ही आसान है। अब क्या करना है, सबसे पहले आपको एक एक अंक को गुणा करना है, 3 को 3 से गुणा करो, 3 तिये 9, नीचे लिख दो, हासिल हो तो आगे काम लेना। अब दूसरे अंक को ऐसे गुणा करना है तिरछा और जोड़ना है, तो ये तो 3 0 0 हो गया और 3 एकम 3, 3 और 0 3, तो ये 3 हो गया। अब तीसरे अंक को शामिल कर लो, जो भी आपके सामने अंक है उनमें नीचे से लास्ट, ऊपर वाले लास्ट से गुणा होगा, इधर वाला लास्ट उधर वाले लास्ट से गुणा होगा, तो 3 एकम 3, तो ये, और 3 दूना 6, ये 9 हो गया, 9 और ये 0 है, तो 9 9 का 9, हासिल की कुछ नहीं। अब चौथे अंक को भी शामिल कर लो, ये लास्ट इस लास्ट से गुणा होगा, ये लास्ट इस लास्ट से गुणा होगा, फिर बीच में बच जाएंगे 2 अंक, वो भी ये लास्ट इस लास्ट से, ये लास्ट इस लास्ट से गुणा होगा। तो ये ध्यान रखना है। देखो 0 और 3 दूना 6, 6 और 1 7, 7 और 0 7, तो ये 7 हो गया। अब यहां पर बढ़ते हुए 4 अंकों को मैंने गुणा कर लिया, अब आपको इधर से एक अंक को छोड़ देना है, अब इनको गुणा करना है, ये 0 और इधर से ये 0 और ये हुआ 2,
तो इस प्रकार से 2, इसको भी छोड़ देना है अब, और ये 0 और 2 एकम 2, उसको भी छोड़ेंगे तो 2 0 0। तो इस प्रकार से आप उत्तरिक भ्याम से गुणा कर सकते हो। आगे आने वाली वीडियो में आपके लिए आगे गुणा के और जो कुछ सूत्र है वो, और भाग, वर्ग, वर्गमूल, घनमूल ये आपको बताएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। आप जो हमारा चैनल है उसको सब्सक्राइब करना, और जो बेल आइकन है उसको दबाकर जो नोटिफिकेशन है वो प्राप्त करना, और ज़्यादा से ज़्यादा आप पढ़ाई का ध्यान रखना। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।